अगर बेटा मेरे को एक पॉजिटिव प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट मतलब शीट होगी, इस शीट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट से जी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी दैट उसका डायरेक्शन की होएगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो पूरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, दैट इज सिग्मा बाय, अगर इसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दिस इज एट पॉइंट, दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। अच्छा, क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन की होएगा अवे, अवे मतलब पॉजिटिव, तो अवे मतलब इस डायरेक्शन, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिमिलरली जे अपने को नेगेटिव चार्ज हो गए, if we are having a negative charge, इस नेगेटिव चार्ज करके अगर इस ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मिली है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की होएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। पूरे तक क्लियर है बेटा सारा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर है सारा, राइट? और इस तो बाद आपा हुन एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसे आपके कोल प्लेट है, वी आर नाउ गोइंग ओवर कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, दैट इज सिग्मा 1, और एक हमारे पास प्लेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर प्लेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2, राइट? यू हैव टू फाइंड net electric field at point, one point is A, second point is B, and third point is C. At point A, comma B, comma C. करो बेटा, net electric field solve। हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, विद डायरेक्शन लिखो, और उसका वेक्टर सम करो। सिमिलरली बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, दोनों प्लेट्स के कारण उसका वेक्टर सम करो। सिमिलरली ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और दोनों उसका वेक्टर सम करो। करो बेटा, स्टार्ट करो। नहीं, सेंटीमीटर। वैसे भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करती, राइट? देखो बेटा, सी पॉइंट से सबसे पहले आई विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। पर इस नेगेटिव चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, शरण इस नेगेटिव फील्ड करके डायरेक्शन की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज से वन। आ देखो मैं दस से देखो, पॉजिटिव चार्ज है पूरे पॉइंट है, आप पॉजिटिव तो वे एज हो गया, आप पॉजिटिव तो वे एज हो गया। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव दे वाला है
नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव दिस वाला। सिमिलरली ए नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दैट इज द किनेटिक एनर्जी इज इन दिस डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू कितनी होएगी, दैट इज सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉजिटिव चार्ज करके, इस पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगी, इधर में होगी, दैट इज ई पॉजिटिव, दिस इज ई नेगेटिव, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट के इधर में भी पॉजिटिव करके आएगी, दैट इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ते अगर बेटा मैंने ई नेट फाइंड आउट करना है तो ई पॉजिटिव से ई नेगेटिव के बीच का एंगल कितना है, ई पॉजिटिव से ई नेगेटिव के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री का। ते अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री का होगा तो आप डायरेक्टली की कर देने वाला हूं, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, राइट, क्लियर है। अगले वैल्यू सॉल्व करके पॉजिटिव आ जाती है, तो इसका मतलब नेट डायरेक्शन की डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। अगर इसे सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू लेती है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं ए पॉइंट पे फाइंड आउट करूंगा तो ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी इज इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इस पॉजिटिव प्लेट करके इधर को होगी, दैट इज ई पॉजिटिव, दैट इज ई पॉजिटिव, दैट इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और ई नेट फाइंड आउट करना है, ई नेट विल बी इक्वल टू, दैट इज इंस्ट्रूमेंट में माइनस करूंगा क्योंकि मैं आर डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, आर डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हैं, तो दिस इज सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को सॉल्व करके आएगा आपको, तो दैट इज सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। और अगर सॉल्व करके पॉजिटिव आता है इसका आंसर तो राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉल्व करके नेगेटिव आता है तो लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर मेरे को बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव फील्ड होगी, दैट इज ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है, तो नेट एनर्जी कितना आएगा, दैट इज ई नेट is equals to, that is sigma 1/2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2, this is the net energy। ये सारी चीज को नोट आउट करें, ये सारी चीज को नोट आउट करें। स्पेशल केस करते हैं, लोड अप हो गया सारे, राइट। वी आर डूइंग अ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, अगर बेटा मेरे पास सिग्मा 1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिग्मा 2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। कब आएगी 0, व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी जो नेट कितना आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि यहां पर भी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू सेम हो गई। तो यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में। इट इज द केस व्हेन
सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0 नहीं होएगा, ठीक है ना E net will be equal to E at B point is equal to that is sigma by 2 अच्छा ये देखो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा आ जाएगा और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन तो अच्छा ये बात मुझे समझते हैं हाँ 2 कट जाएगा ठीक है सिग्मा बाय एप्सिलॉन क्लियर है सभी को let's say this is equal to sigma so ये स्पेशल केस भी लिख लेना इसके बाद बेटा नोट बनाओ नोट लिखो two parallel plates one having positive surface charge density one plate having positive surface charge density and second plate having negative surface charge density and second plate having negative surface charge density second plate is having negative surface charge density full stop if magnitude of both the charge densities if the magnitude of both the charge densities is equal sigma by epsilon naught राइट यहाँ तक लिखिए ठीक है एक लाइन छोड़ के नोट बनाओ two plates having equal and opposite charges forms a capacitor So electric field outside the capacitor is 0. So electric field outside the parallel plate capacitor लिखना. So electric field outside the parallel plate